हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 तक हम लोग इसे कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर का जिसका एग्जाम होने वाला है 10 दिसंबर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आप एटीएम का पूर्ण रूप टेलर मशीन होता है। और इसका मतलब आप अन्य फैक्ट देख सकते हैं, जो कि एटीएम का पूर्ण नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, और इसके माध्यम से ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का सी, जो कि 60 मिनट होगा। और इसका आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होती है। इसमें 15 मिनट का 4 क्वार्टर होता है, जिसमें प्रत्येक टीम पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद 2 मिनट का ब्रेक ले सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का सी, जो कि इसमें ब्रिटेन नहीं होता है। और ब्रिक्स से हो जाएगा बी से आपका यहाँ पे बी से होगा ब्राजील, आर से होगा रसिया, आई से होगा इंडिया, सी से होगा चाइना, एस से होगा आपका एस से आपका एस से साउथ तो एस से आपका यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सॉरी 4, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हिंदी दिवस का आंसर ए हो जाएगा 2 अक्टूबर। तो यहाँ पे आपका 4 का ऑप्शन में दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 22 जून, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 14 सितंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? और इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा जिंदगी नामा उपन्यास रचित है। क्वेश्चन नंबर 6, और इसका 5 का और भी फैक्ट देख लेते हैं, जिसमें जिंदगी नामा उपन्यास हिंदी की विख्यात साहित्यकार कृष्ण सोबती द्वारा रचित उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुस्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ था। इस उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है, जो कि इसका मतलब आपका यहाँ पे जिंदगी नामा में आपका यहाँ पे पंजाब की किसानों से जुड़ा हुआ यहाँ पे जीवन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। उस उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का डी, जो कि बिहार का मतलब यहाँ पे आपका बिहार से प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और और जो कि बिहार राज्य से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्रमश 2 बार के कार्यकाल में प्रथम और द्वितीय के लिए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। और वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। इनकी मृत्यु वर्ष 1963 में हुई थी। उन्हें 1962 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु जिसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आपका यहाँ पे सी, जो कि यहाँ पे आपका गंगा नदी पे स्थित है जेपी सेतु। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि पूर्णिया में है। जलालगढ़ जिला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 का और भी देख लेते हैं। जलालगढ़ किला बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित है। चतुष्कोण चतुष्कोणीय रूप में इस किले को किशनगंज के प्रथम राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन खान ने सन 1722 में निर्मित करवाया था। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस किले को पूर्णिया के नवाब सैफ खान ने 1722 में ही निर्मित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक बीज है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि पका हुआ बीजान। और इसका आंसर आपका और भी कुछ इसमें फैक्ट देख लेते हैं। बीज एक पका हुआ बीजांड है, जिसमें एक भ्रूणीय पौधा होता है, और भ्रूण का विकास के लिए पर्याप्त आरक्षित भोजन होता है। बीज का परिपक्व और निषेचित बीजांड के रूप में भी जाना जाता है, और इसे परिभाषित भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10,
तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 ईसीजी संबंधित है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका ईसीजी हृदय से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का और भी फैक्ट देख लेते हैं। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का एक ऐसा टेस्ट है जो हृदय की इलेक्ट्रिक विद्युत गतिविधियों की दर्ज करता है। हृदय की प्रत्येक धड़कन एक विद्युत आवेग की वजह से होता है और इस आवेग से हृदय को मांसपेशियां संकुचित हो जाती है और हृदय से रक्त प्रवाहित करती है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि चार्ल्स डार्विन होगा। और इसका प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत की परिकल्पना चार्ल्स डार्विन ने की थी। और इसका और अ, दर, और इसका आपका यहाँ पे और भी कुछ देख लेते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ और जीवन संघर्ष में जो जीव योग्य होते हैं वही अनुकूल करके पृथ्वी पर अपना वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हंसाने वाली गैस कौन सा है? तो इसका 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि आपका हंसाने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और इसका कुछ और अन्य फैक्ट देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होता है और यह एक रासायनिक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र N2O है और सामान्य तापमान पर यह रंगहीन उज्ज्वलशील और मतलब उज्ज्वलनशील और गैस एक मोहक गंध और हल्के मीठे स्वाद लिए होते हैं और इसका प्रयोग शल्य क्रिया और दंत चिकित्सा में इसकी एनेस्थेसिया और एनाल्जेसिस प्रभाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का देख लेते हैं, जो कि 92U238 के नाभिक में नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का बी, जो कि आपका 92 न्यूटन होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि भौतिक होता है। और प्राकृतिक में दो प्रकार का परिवर्तन पाए जाते हैं, जो कि भौतिक तथा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन का कारण हटा देने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल्य अवस्था में वापस आ जाता है, और जैसे बर्फ का जमना, पानी का वाष्प बनना, मोमबत्ती का पिघलना आदि। तो रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटा देने पर वही पदार्थ अपनी मूल्य अवस्था में कभी भी वापस नहीं आता, अर्थात यह परिवर्तन स्थायी होता है, जैसे दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना और मोमबत्ती का जलना आदि। तो क्वेश्चन नंबर 15, डायनमो का सिद्धांत आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि फैराडे के नियम पर आधारित है। जो कि डायनमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। डायनमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का ही रूप है। डायनमो में घूर्णन करती है और घर्षण करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस किस तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि यहाँ पे एक्स किरणें होता है, जो कि एक्सरे बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे और भी किरणें देख लेते हैं। गामा किरणों की खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पोल विलार्ड थे, जबकि रदरफोर्ड इनको यह नाम दिया था। और यहाँ पे एक्सरे का कौन खोजकर्ता थे? तो इनका हो जाएगा रोंटगेन थे। इन किरणों का उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में होता है और तरंग गति का समान कला का एक कंपन करने वाली दो कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आकाश में उड़ती पक्षी में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का आपका यहाँ पे डी, जो कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो यहाँ पे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बल का विमीय समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि हम जानते हैं बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होती है। और द्रव्यमान का m हो जाएगा और l t स्क्वायर हो जाएगा आपका त्वरण का इक्वल, जो कि इक्वल होगा ml t इनवर्स स्क्वायर।
तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका, जो कि आपको पता ही है, सी होगा। ₹10 received on phone पे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए, जो कि आपका वर्ष वर्ष 2009 से 2010 के बीच में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका यहाँ पे गरीबी तथा बेकारी, इसमें मतलब ज्यादा इसमें आर्थिक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 21, 2000 2001 से 2011 के जनगणना में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेघालय, जो कि मेघालय में सबसे ज्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, जिसका आंसर सी हो जाएगा। और मेघालय का वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना में, जो कि इसमें आपका वृद्धि का दर हो जाएगा 27.9% है, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। वहीं नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम, जो कि माइनस में चली गई है, और ये माइनस 0.6 पे चली गई थी। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वृद्धि दर दादर और नागर हवेली का हुआ था, जो कि 55.9% रहा, और बिहार राज्य का वृद्धि दर 25.42 रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो जाएगा। तो इसका और भी देख लेते हैं फैक्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो कि 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार को अनुमानित की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्री इससे संसद में बजट सत्र में प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य आय का मतलब क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि उत्पादन के साधनों से आय। तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय, जो कि क्वेश्चन डी में हो जाएगा। तो 23 का डी आप लोग यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। साधारण शब्दों में राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के सांसदों साधनों से प्राप्त आय होता है। जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जो कि एनएनपी होता है, लागत मूल्य पर की जाती है और उससे देश की राष्ट्रीय आय प्राप्ति होती है। एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना निम्न प्रकार की जाती है, जैसे राष्ट्रीय आय इक्वल एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो इससे आपका यहाँ पे राष्ट्रीय आय आ जाता है फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर 24, मणिपुर का राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि शिलोंग होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे आपका भारत के और भी कुछ, सॉरी, मेघालय का शिलोंग है, मणिपुर का आपका इम्फल होगा। तो और भी कुछ राज्य और राजधानी देख लेते हैं। जैसे राज्य मेघालय का शिलोंग हो जाएगा, मणिपुर का इम्फल हो जाएगा, नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा, गोवा का पणजी और त्रिपुरा का अगरतला। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। विश्व सौरया लौह में इस्पात लिमिटेड देश राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा डी, जो कि कर्नाटक होगा। और इसका और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड कारखाना कर्नाटक में शिमोगा जिले के भाद्रवती नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी और इस कंपनी को कच्चे माल के रूप में लोहा बाबा बुदन की पहाड़ी, जो कि केमानमुडी खान से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से आपका यहाँ पे गाय से संबंधित है, जो कि यहाँ पे पशुओं की रेड सिंधी नस्ल गाय से संबंधित है। गाय की इस नस्ल में उद्भव पाकिस्तान का सिंध प्रांत में से माना जाता है, मतलब उद्भव। और इस गर्मी की सहनशीलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है इसमें, और उच्च तापमान पर प्रजनन व उच्च दुग्ध क्षमता के कारण 20 से भी अधिक देशों में क्रॉस ब्रीडिंग हेतु इस नस्ल का अपने देशों में आयात किया जाता है। भारत में यह उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल व उड़ीसा में पाई जाती है। यह गाय साहीवाल गाय की तरह मध्यम आकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 27,
भारत की जलवायु है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का जलवायु है। भारत की कर्क रेखा पर अवस्थिति यह यहाँ के स्थल रूपों के प्रभाव के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है, जबकि थार का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में तप्त होकर निम्न वायुदाब का केंद्र बनाता है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं का आकृष्टि द्वारा आपका यहाँ पे ये हवाएं पूरे भारत में वर्षा का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 28, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि दंडकारण्य पठार का पूर्वी मध्य भारत में भौतिकी क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमार पहाड़ियों तथा पूर्व में इसकी सीमा पूर्व घाट शामिल है। दंडकारण्य पठार में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29, विषुवतीय रेखा क्षेत्र में सघन वन लाभदायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी, जो कि आपका जड़ी बूटी के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मानचित्र में समुद्र का समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का सी, जो कि आपका आइसोबात है। आइसोबात है, और आइसोबात का कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। मानचित्र में समुद्र का समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा आइसोबात कहलाती है। समुद्र में खारे जल का समान मात्रा वाला स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहेलाइन की रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, 7 किलो का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का बी, जो कि 7 किलो का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से प्रसिद्ध शहर रोम, जो कि यूरोप में स्थित है और इटली का राजधानी है। आपका यहाँ पे टाइबर नदी के किनारे बसा रोम शहर चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, महासागरों में ज्वार भाटा का उत्पत्ति का क्या कारण है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से समुद्री जल राशि का नियत रूप से उठने और गिरने का ज्वार भाटा कहते हैं। यह सूर्य तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन का संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है? तो इस 33 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सबसे भारी ग्रह शनि है, लेकिन सारे ग्रहों में सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। यह सौरमंडल के सभी अन्य ग्रहों का द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना है। बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है, जबकि शनि 6ठा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 34, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 2005 में पारित हुआ था। और इसमें आपका यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि हम लोग कुछ भी जानने के लिए जैसे आरटीआई लगवाते हैं, जैसे कितना फॉर्म भरा हुआ है, कितना मार्क किसका है, जो कि बिहार पुलिस में मार्क्स कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होता है, तो अपना अपना मार्क्स जानने के लिए आपका आरटीआई लगाया जाता है। तो उसी को मतलब आरटीआई इसमें आपका जो 12 अक्टूबर 2005 को यहाँ पे पारित हुआ था, और वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का अपनाया गया था, और इसमें माध्यम ये सभी को मीडिया और किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने व प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि शक संबंध पर है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का और अन्य बात देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। सन 1957 में भारत सरकार ने शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से हुई, जिसे कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाया था। और यहाँ पे और भी देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य देश संशोधन अधिनियम में हुआ, जो कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि 36वें संशोधन और 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का ए, जो कि आपका 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पे करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल में उद्घोषणा जारी होने के 1 माह भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह थी, किंतु 1978 में 44वें जो कि 44 अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा इसे घटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। और इसका अन्य बात देख लेते हैं। ग्राम सभा किसी एक गांव का या पंचायत का चुनाव कराने वाले गांव का समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है। और ग्राम सभा पंचायती राज का मूलभूत इकाई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, 13वीं शताब्दी में बंगाल का प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का आपका ए, जो कि 13वीं शताब्दी में तिरहुत के राजा से यहाँ पे युद्ध किया गया था। जो कि यहाँ पे जो कि 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। आगे चलकर गयासुद्दीन ने बंगाल विजय कर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का भाग बनाया। गयासुद्दीन को भारत में तगलुक वंश का संस्थापक माना जाता है और इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। क्वेश्चन नंबर 40, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों में उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 40 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 167 अनुच्छेद में मिलता है आपका यहाँ पे, जो कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में किया गया है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167 के तहत प्रशासन और कानून से संबंधित मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णय को राज्य में अवगत कराना है। अनुच्छेद 164 ए एक के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री जी सलाह पर ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बराबर है? सर्वोच्च न्यायालय के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा बी, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। जो कि अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल, अनुच्छेद 213 जो कि आपका राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु पर पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का समय सीमा क्या है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि 6 माह के अंदर आपको यहाँ पे राष्ट्रपति लाना ही होगा। अनुच्छेद 39 ए का प्रावधान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 ए का प्रावधान करता है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें बी होगा। तो अनुच्छेद 39 ए का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39 ए के तहत राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह इस बात को प्रयत्न करेगी कोई कानून तंत्र का संचालन इस प्रकार हो कि सभी का समान रूप से न्याय उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से कमजोर या किसी अन्य प्रकार का निर्णय व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार का वो रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी हो जाएगा, जो कि बटक मियां होगा। तो यहाँ पे जान बचाया था। जो कि इसका अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जो कि बिहार का वह रसोई जिसने 1917 में महात्मा गांधी का हत्या किया और मतलब प्रयास को विफल किया, उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान को बचाई थी। उनका नाम बटक मियां था। वो बिहार के मोतिहारी में एक नील संयंत्र के कर्मचारी थे।
और बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, प्रताड़ित किया गया और अंततः गांव छोड़ने को मजबूर कर दिया गया था। और बटक मियां ने आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिससे गांधी जी की जान बच गई। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। तो कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्तो भाषा में पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अब्दुल गफ्फार खान ने खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां और फखे अफगानिस्तान आदि नामों से जाना जा जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा ही की गई थी। और यहाँ पे आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। और इसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने प्रांतीय सभा से कांग्रेस को त्यागपत्र देने के अवसर पर मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया था। आगा खान, वकार उल मुल्क एवं आपका यहाँ पे अन्य मुस्लिम प्रतिनिधियों को 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका का एक नए संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रारंभ करने को ₹30 received on phone pay. तो यहाँ पे प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ढाका के नवाब सिला मुल्ला और नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 47, 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का सी, जो कि आपका राजा राम मोहन रॉय होगा। और इसमें आपका यहाँ पे 48 देख लेते हैं। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि पुर्तगाली होगा। और 20 मई 1498 को जलमार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था। भारत के लिए समृद्ध समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगाली को दिया जाता है। इस प्रकार यूरोपीय शक्तियों और पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया। क्वेश्चन नंबर 49, सिक्कों सिक्कों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 का डी, जो कि यहाँ पे 10वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा का लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे कार्यानंद शर्मा है। तो क्वेश्चन नंबर 51, शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सासाराम, जो कि बी में है। 51 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 14 मार्च 1928 को पटना के बिहता में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण पर आपका श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। और यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा, राहुल संकृत्यानंद तथा कार्यानंद शर्मा वैसे वामपंथी थे जो नेताओं द्वारा इस संस्था को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि यहाँ पे विधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। शेरशाह सूरी या शेर खान भारत में सूर्यवंश का संस्थापक था। उनका मूल नाम फरीद था। तो कलिंजर के किले बुलंदखंड को विजिट करने के बाद यहाँ पे आपका परिणाम स्वरूप सन 1445 में बारूद विस्फोट से मृत्यु हो गई। इनका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, जो शेरशाह के मकबरा के नाम से जाना जाता है, जो शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में निर्मित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, मनुस्मृति का संबंध विधि से है। मनुस्मृति को
मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। पारंपरिक रूप से इसे हिंदू धर्म का कई धर्मशास्त्र में पहला प्रवचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश के शासक आपका 54 बुद्ध चरित्र संस्कृत, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे बुद्ध चरित्र संस्कृत का महाकाव्य है। इसके रचयिता अश्वघोष है और यहाँ पे इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। कदम्बरी तथा हरिश्चरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित संस्कृत काव्य है। क्वेश्चन नंबर 55। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका 45 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि यहाँ पे मौर्य समाज का अंतिम शासक कौन था? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि वृहदर था। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे रावी नदी का ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते, तो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदारो का सी, जो कि मृतकों का किला होगा। अब मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का किला है और इस स्थल का उत्खनन कार्य 1992 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा करवाया गया था। मोहनजोदारो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का लड़काना जिले में सिंधु नदी की घाटी पर स्थित है। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। पिगत महोदय ने हड़प्पा को मोहनजोदारो का हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, आहार पुरातात्विक स्थल एक ताम्र पुरातात्विक स्थल है जो दक्षिण और पूर्व राजस्थान में आहार नदी का बांध बना तट पर प्राप्त हुआ है और राखीगढ़ हड़प्पा सभ्यता से आपका यहाँ पे संबंधित स्थल है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। क्वेश्चन आपका 59 देख लेते हैं, हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीती? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर रहेगा डी, जो कि विदर्भ होगा। विदर्भ ने केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता और उसके बाद यह विदर्भ का तीसरा खिताब है। रणजी ट्रॉफी खिताब का स्थापना 1933 से 35 में हुई थी। ध्यातव्य है कि सबसे ज्यादा बार मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है, उन्होंने 42 बार यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 60, मई 2025 में उल्लास नव भारत संरचना कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर है तो राज्य किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि 60 का सी हो जाएगा, जो कि मिजोरम 2025 का तहत मिजोरम, जो कि 2011 के तहत अगर पूछेगा तो केरल बोलिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 60 तक कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा शायद ड्राइवर पार्ट हम लोग का। तो यहाँ पे ड्राइवर पार्ट आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग शुरू करेंगे। तो इसका जो ड्राइवर पार्ट है, तो मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत आएगा और इसका बाद जो है वो आएगा आपका यहाँ पे टेक्निकल का फील्ड में आएगा, क्योंकि टेक्निकल इंजन के बारे में आएगा 20 क्वेश्चन। तो चलिए इसका 61 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 61 नंबर का। तो यहाँ पे मोटर यान अधिनियम 2017 के धारा 27(4) के अनुसार आपात नियम तो क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, मोटर यान विनियम 2017 की धारा 27(4) के अनुसार आपातकालीन यानों की प्राथमिकता का कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 61 का बी, जो कि पहले एम्बुलेंस, दूसरे अग्निशमन और सेवा यान, तीसरे पुलिस सेवा यान, तो इनको मतलब आपको प्राथमिकता देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, सावधानी के संकेत में डैश प्रदर्शित किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि त्रिकोणीय आकार होता है। और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, सभी मोटर वाहनों को डैश द्वारा कर किया जाना चाहिए? जो कि 63 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस द्वारा कर किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित यातायात संकेत का क्या अर्थ है?
तो इसका क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका 64 का बी, जो कि इस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है। नहीं, इसमें 64 का आपका बी होगा, जो कि इसका दोनों दिशाओं में वाहन प्रतिबंध है, जो कि 64 का बी होगा। सड़क पर चल रहे 65 देख लेते हैं। सड़क पर चल रहे दो वाहनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि वाहनों की गति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। CMVR 1989 के अनुसार वाहन पर एल प्लेट शिक्षार्थी के लिए और का आकार और रंग में क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, 66 का ए होगा, जो कि 18 सेंटीमीटर वर्गाकार होना चाहिए और सफेद पृष्ठभूमि पर लाल अक्षर एल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। साइन बोर्ड पर डेंजर वर्क अहेड लिखे होने का आशय है, तो इसका आंसर आपका 67 का बी हो जाएगा, जो कि खतरा आगे काम चालू है। खतरा आगे कम चालू है, ऐसे बोल के कुछ होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति पिलियन राइडर के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 68 का डी, जो कि सभी इसमें आपका अनिवार्य है, जैसे हेलमेट पहनना, वाहन के दोनों ओर पैर रखना, मजबूती से पकड़ने के लिए उचित प्रावधान करना, और इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सब। क्वेश्चन नंबर 69। राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकरण स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का बी, जो कि आपका यहाँ पे राज्य सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को इस तरह से पार्क नहीं किया जाना चाहिए जिससे वह डैश का कारण बने। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि खतरा का कारण, बाधा या आवश्यक परेशानी का कारण बने। क्वेश्चन नंबर 71। CMVR जो कि 1989 के नियम 139 के अनुसार चालक को कौन सा दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि 71 का डी होगा, जो कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस भी मांग सकते हैं, पंजीकरण भी मांग सकते हैं, बीमा भी मांग सकते हैं, PUC भी मांग सकते हैं, या इन सभी को एक साथ भी मांग सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। मालवाहक वाहनों जो कि गुड्स व्हीकल के पीछे और किनारों पर किस प्रकार का टेप लगाना अनिवार्य है ताकि वे रात में आसानी से दिख सके? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव टेप, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में है, और यहाँ मतलब आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है 72 का। और क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत मोटर कैब जो कि परिभाषा किस नियम में दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 73 का आंसर बी हो जाएगा, जो कि नियम 2F में दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 74। मोटर वाहन अधिनियम जो कि 1988 के तहत किसी वाहन का मालिक अपने वाहन को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को चलाने की अनुमति देता है तो उस पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि 5,000 तक का जुर्माना और या 3 महीने तक की कैद, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे 74 का। तो उसके बाद यहाँ पे 75 मोटर वाहन संशोधन नियम अधिनियम 2019 में किस नई सुविधा का प्रावधान किया गया है जो वाहनों में किसी खराबी पाए जाने पर उन्हें वापस बुलाने की अनुमति देता है? तो इसका 75 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि वाहन रिकॉल का इसमें सुविधा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 77 आपका यहाँ पे गैर परिवहन निजी वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि जिसको RCV बोलते हैं की प्रारंभिक वैधता अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि 15 वर्ष होगा। और इसका 77 क्वेश्चन में 77 निम्नलिखित में से ड्राइवर की नेत्र दृष्टि कमजोर होने का परिणाम क्या होता है? तो क्वेश्चन में 77 का हो जाएगा आपका बी, जो कि टकरा जाने का जोखिम। इसमें आपका मतलब आंख अगर कमजोर होने पे टकराने का, जिसको एक्सीडेंट भी कहा जाता है, उसका खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 78। जब आप पीछे एक एम्बुलेंस की बीप सुनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर इसका 78 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि इंडिकेटर दिखाकर एक और होकर उसे जाने दें। और ये बात सही भी है, एम्बुलेंस को रास्ता हमेशा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79। एक शराब पिया हुआ व्यक्ति किस स्थिति में वाहन चला सकता है?
तो यहाँ पे आपका आंसर इसका 79 का होगा डी, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब वो शराब पी के आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, और वाहन आपको यहाँ पे शराब पीने स्थिति में आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए, और इसका फाइन भी है। क्वेश्चन नंबर 80, आपके वाहन से घटी दुर्घटना में लोगों को चोट लगने पर आपको क्या करना चाहिए? तो इसका क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है ए, जो कि थाने को सूचित करने की जरूरत नहीं बल्कि लोगों को अस्पताल ले जाए। तो इसमें आपको मतलब थाने को भी आपको सूचित भी करना होगा, तो 24 घंटे के अंदर आप लोग को थाना में सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर इसका 80 का हो जाएगा ए। आपका यहाँ पे आप अभी क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग देख लेते हैं। तो 81 से आपका यहाँ पे वाहन का पार्ट पुर्जे लुब्रिकेशन एवं रख रखाव शुरू हो जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 में होगा आपका, कार्बोरेटर में एक्सेलरेटिंग पंप सर्किट का क्या कार्य होता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका यहाँ पे स्पीड पिकअप के दौरान अतिरिक्त ईंधन प्रदान करना। तो इसका 81 का और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो कार्बोरेटर क्या होता है? कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन की ईंधन प्रणाली का एक मुख्य अवयव है, और यह इंजन के सिलेंडर में आवश्यकता अनुसार आपका यहाँ पे वायु एवं पेट्रोल का उचित मिश्रण बनाकर भेजता है। क्वेश्चन नंबर 82, स्टीयरिंग नियंत्रण प्रणाली में कास्टर एंगल का क्या उद्देश्य है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि दिशा स्थिरता एवं निरंतरता को बनाए रखना। और इसका अन्य देख लेते हैं, कैस्टर कोन क्या है? तो पहियों को ट्रेलिंग एक्शन प्रदान करने तथा उसमें सीधे चलने का प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए कैस्टर कोन दिया जाता है। और इसका और यह कोन किंग पिन में होता है, जिसे कैस्टर पैड तथा रिम की सहायता से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेंसर कहाँ सुरक्षित स्थित होता है? तो इसका 83 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेंसर मेटल वाल्व में बोल्ट पर सुरक्षित स्थित होता है। और व्हील की परिधि की वह बाहरी गोल भाग जिस पर टायर और ट्यूब सेट किए जाते हैं व्हील रिम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84, डिफरेंशियल को किसके बीच एडजस्ट किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि डिफरेंशियल को निम्न में से किसी के बीच एडजस्ट नहीं किया करते। और डिफरेंशियल फाइनल ड्राइव एवं रियर एक्सल का माध्यम संयोजित आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की असेंबली होता है, और इसका उपयोग वाहनों को आसानी से मोड़ने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, और यांत्रिक कार्यकारी जो कि आपका यहाँ पे मैकेनिकल एक्चुएटेड क्लच का क्या लाभ है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि यांत्रिक कार्यकारी जो कि मैकेनिकली एक्चुएटेड क्लच का लाभ कम रख रखाव और मरम्मत की मतलब आवश्यकता होती है। जैसे इससे लाभ ये होता है कि आप रख रखाव और मरम्मत कर सकते हैं अपने खुद से। क्वेश्चन नंबर 86, स्टार्टिंग प्रणाली में न्यूट्रल से सेफ्टी स्विच स्टार्टर परिपथ को कब ओपन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का आपका ए, और इसमें 86 का ये हो जाएगा, स्टार्टिंग प्रणाली में न्यूट्रल सेफ्टी क्लच आपका स्विच स्टार्टर पर परिपथ को तब ओपन करता है जब किसी भी गियर का ट्रांसमिशन होता है। तो न्यूट्रल सेफ्टी स्विच क्या है? तो न्यूट्रल सेफ्टी स्विच तटस्थ सुरक्षा स्विच, जो कि आपका यहाँ पे आपको न्यूट्रल या पार्क के अलावा किसी भी गियर में अपनी कार को शुरू करने से रोकता है। मतलब आप बिना न्यूट्रल के आप यहाँ पे आप कार या गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते अगर गियर वाला है तो। क्वेश्चन नंबर 87, अल्टरनेटर किस नियम सिद्धांत पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन है, जो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होने से कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 88, एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 88 का ए, जो कि आपका यहाँ पे एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन पे ब्रेक प्रेशर को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 89, इंजन की चाल को नियंत्रित करने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए?
तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का सी, जो कि इंजन की चाल को नियंत्रित करने के लिए गवर्नर का उपयोग किया जाना चाहिए। और इसका फ्लाईव्हील जो कि इसमें देखिए और भी इसमें कुछ दिया हुआ है, जो कि फ्लाईव्हील घूर्णन करने वाला पहिया है जिसका उपयोग अनेक यंत्रों में किया जाता है। घूमते हुए चक्र में घूर्णन गति को गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है और जिसके कारण यंत्र पर लगने वाला लोड को अचानक परिवर्तन से भी इसकी गति का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में आपका निम्नलिखित में से कौन-कौन सी अशुद्धियाँ डीजल ईंधन में होती है? तो इसका 90 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि पानी, जंगाल, महीन रेत, कण या तीनों ही अशुद्धता डीजल इंजन में होती है। तो डीजल इंजन ईंधन में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसका उपयोग मालवाहक ट्रकों, बड़े ट्रैक्टरों और लोकोमोटिव एवं समुद्री जहाज़ों को बिजली देने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, इंजन की आइडल गति समायोजन के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे टेकोमीटर होता है। और इंजन की आइडल गति समायोजन के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेकोमीटर द्वारा क्रैंकशाफ्ट या जो कि इंजन की गति यानी आरपीएम मापी जाती है, जबकि ओडोमीटर की सहायता से वाहन अर्थात पहियों द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसमें जंग नहीं लगती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 का ए हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ड्राई लाइनर में जंग नहीं लगती है, क्योंकि ड्राई लाइनर पानी के संपर्क में नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 93, एक ही समय में दोनों वाल्वों को कुछ अंश खुले होने कहलाता है, जो कि आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, एक ही समय में दोनों वाल्वों का कुछ अंश खुले रहते हैं, उसे ओवरलैप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट का एक घूर्णन में इनलेट वाल्व खुलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ए, जो कि टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट को एक घूर्णन में इनलेट वाल्व पोर्ट जो कि एक बार खुलता है। टू स्ट्रोक इंजनों में इंजन का कार्यकारी चक्र पिस्टन के 2 स्ट्रोक या क्रैंकशाफ्ट का एक रिवॉल्यूशन में पूर्ण होता है, जबकि 4 स्ट्रोक में इंजन में कार्यकारी चक्र पिस्टन के 4 स्ट्रोक या क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 95, नॉकिंग का कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि नॉकिंग का कारण पूर्व प्रज्वलन होता है। तो पूर्व प्रज्वलन क्या है देख लेते हैं। स्पार्क प्लग तथा सिलेंडर की दीवार ओवरहीट हो जाने के कारण स्पार्किंग होने लगता है और मतलब स्पार्किंग होने का पहले ही मिश्रण जलने लगता है, इसे पूर्व प्रज्वलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का बी, जो कि डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग को बूस्टिंग भी कहते हैं। सुपर चार्जिंग उच्च शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से इनटेक एयर को प्रारंभ में संपीड़ित के इंजन सिलेंडर के अधिक मात्रा में वायु भेजने के संक्रमण सुपर चार्जिंग कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इंजन साइज को बिना बढ़ाए इंजन का पावर आउटपुट को बढ़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर 97, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि कूलिंग सिस्टम का प्रयोग इंजन का कार्यकारी तापमान को बनाए रखने को कहते हैं। बड़े इंजनों में वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सिलेंडर के चारों ओर वाटर जैकेट बनाए जाते हैं। इस जैकेट द्वारा जल प्रवाहित किया जाता है। छोटे इंजनों में वायु शीतलन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सिलेंडर के चारों ओर फिन्स लगाए जाते हैं, जिससे उसकी सतह और क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जिस कारण ऊष्मा स्थानांतरित के दर में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 98, रेडिएटर में पानी कम हो जाने के कारण क्या है? तो इसका 98 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि रेडिएटर में पानी कम होने का निम्न कारण है। इसमें से आपका कास्ट आयरन भी है और भी बहुत कारण है, तो यहाँ पे बहुत कारण देख लेते हैं। रेडिएटर में पानी कम होने का निम्न कारण है, जैसे कि हेड गैस्केट टूटी होना, कोर से लीकेज होना, होज पाइप में लीक होना, वाटर ड्रेन में प्लग की लीक होना, वाटर पंप से पानी का लीक होना, रेडिएटर में बहुत दिनों से पानी न डाला गया हो। और क्वेश्चन नंबर 99 का देख लेते हैं। कनेक्टिंग रोड की धातु होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का सी, जो कि कनेक्टिंग रोड का धातु होती है आपका अलॉय स्टील आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन। सिलेंडर के दीवारों व पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका यहाँ पे बी, जो कि गर्म होने पर पिस्टन जाम न हो जाए। और यहाँ पे
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।